अब मैं अपने भजन उपदेशक आचार्य देव जी को और अपने तबला वादक भानु जी को आमंत्रित करता हूँ। आइए एक समर्पण के भाव में ईश्वर को पंक्तियां समर्पित करें मेरे साथ मिल करके। एक बार आप सभी मेरे साथ गायत्री का उच्चारण कर लीजिए, थोड़ा वातावरण शुद्ध हो। बहुत सुंदर व्याख्या आपको सच्चित आनंद की भी आज सुनने को मिली और मेरे ख्याल आप सभी को समझ में आ गया होगा, है ना। आइए उसी सच्चिदानंद परम पिता परमेश्वर को अपने जीवन की बागडोर अर्पण करते हुए, और समर्पण भाव की पंक्तियाँ हैं, प्रभु से निवेदन किया है तो उस प्रभु का सहारा प्राप्त हुआ। आइए हम सब मिल करके पंक्तियों में शामिल हों। कठिन डगर में घोर तिमिर में हाथ पकड़ लो मेरा, हाथ पकड़ लो मेरा। जो उस प्रभु को अपना हाथ पकड़ाना चाहते हैं, हाथ पकड़ाने का मतलब समर्पण के भाव। हम लोग व्यर्थ का अहंकार करते हैं कि हम ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। उस ईश्वर की कृपा के बिना कुछ भी संभव नहीं है। तो आइए अपने जीवन की बागडोर अर्पण करें और पंक्तियाँ दोहराइए। कठिन डगर में घोर तिमिर में, कठिन डगर में घोर तिमिर में हाथ पकड़ लो मेरा, हाथ पकड़ लो मेरा। हाथ पकड़ लो मेरा, हाथ पकड़ लो मेरा, हाथ पकड़ लो मेरा, हाथ पकड़ लो मेरा। रोज ठगा सा जाता, रोज ठगा सा जाता, पल पल झाल लगे सुख दुख के, मन मेरा घबराता, मन मेरा घबराता। पग पग ज्योत जगा दो अपनी, पग पग ज्योत जगा दो अपनी, कर दो दूर अंधेरा, हाथ पकड़ लो मेरा, हाथ पकड़ लो मेरा,
भेद मिटेगा। अपनी मर्जी कुछ पर छोड़ो, सिर से भार हटेगा, सिर से भार हटेगा। सहज सहज उठ जाए मन से, सहज सहज उठ जाए मन से, चिंताओं का डेरा हाथ पकड़ लो मेरा, हाथ पकड़ लो मेरा, हाथ पकड़ लो मेरा। मैंने सदा सदा भूले की, तूने सदा बचाया, तूने सदा बचाया। तेरी देन दीनता मेरी, इसका अंत न आया, इसका अंत न आया। मैं निर्दोष अंधेरा ढोया, मैं निर्दोष अंधेरा ढोया, तूने नूर बिखेरा, हाथ पकड़ लो मेरा, 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 हाथ पकड़ लो मेरा। जब हम समर्पण भाव के साथ, श्रद्धा के साथ उस प्रभु को ऐसी घड़ी में पुकारते हैं, तो ऐसा कभी हो नहीं सकता कि भक्त ने पुकारा हो और भगवान ने ना सुना। ऋषिवर देव दयानंद जी की चर्चा चल रही है, उनके जीवन की घटना। हम लोग भी प्रतिदिन प्रार्थना करते हैं, यज्ञ करते हैं, संध्या करते हैं। प्रार्थना दिल से जब निकलती है तो अवश्य स्वीकार होती है। कुंभ के मेले में जहाँ पे लाखों लोग वहाँ पे घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, एक कोढ़ी व्यक्ति जिसके शरीर से पीप बह रहा है, खून बह रहा है, बदबू आ रही है और कोई भी उसके नज़दीक नहीं जाने को तैयार है, वो दर्द से कराह रहा है। देवयोग से वहाँ पर ऋषिवर दयानंद जी का आगमन हुआ। जब उन्होंने देखा उसको, तो जैसा कि नाम था, जब उनका नाम रखा स्वामी पूर्णानंद जी ने संन्यास की दीक्षा दी, तो इतनी करुणा, इतनी दया इस व्यक्ति के अंदर, तो नाम क्या हुआ? दयानंद सरस्वती। अभी बता रहे थे आचार्य जी। और कवि ने भी लिखा, आदि में दया थी जिसके अंत में आनंद था, नाम भी कितना प्यारा था। आदि में जिसकी दया, करुणा और दया करुणा से आनंद की ओर समापन हो रहा है जो नाम, तो ऐसे दयानंद, उसके अंदर की करुणा जागृत हुई और जाते हैं उस बूढ़े व्यक्ति के पास और अपने ऊपर का जो अंग वस्त्र था उसको उसके ऊपर डाला और वहाँ पर भगवान से एक प्रार्थना की। वहाँ पर दयानंद जी ने भगवान से प्रार्थना की एक घड़ी कि ओम सहो वसे सहो मही दे। हम भी प्रतिदिन करते हैं कि प्रभु आप सहनशील हैं, मुझे सहनशीलता प्रदान कीजिए। उस कोढ़े व्यक्ति को अपने पीठ पर उठाया और औषधालय में ले जा करके छोड़ा। ऐसे दयानंद, एक बार जोर से जयकारा लगाएंगे, बोलिए महर्षि दयानंद महाराज की। आइए उस देव दयानंद जी की कुछ पंक्तियाँ हम गाते हुए चलें
और ये पंक्तियाँ विशेष आप लोगों के यहाँ से मेरे पास चिट्ठी फिर से आई है कि वो सुनना चाहते हैं। आइए इस गीत की पंक्ति। जग में वेदों की जब तक निशानी रहे, महर्षि की अमर कहानी रहे, कहानी रहे। अब आपकी बारी है। प्यारा ऋषिवर प्यारा, प्यारा ऋषिवर प्यारा, प्यारा ऋषिवर प्यारा, प्यारा ऋषिवर प्यारा। जग में वेदों की जब तक निशानी रहे, जग में वेदों की जब तक निशानी रहे, महर्षि की अमर ये कहानी रहे, कहानी रहे। प्यारा ऋषिवर प्यारा, ऋषिवर प्यारा, गाइए। प्यारा ऋषिवर प्यारा, ऋषिवर प्यारा। ऋण इतने हैं ऊपर हमारे, ऋण इतने हैं ऊपर हमारे, आसमां में नहीं है सितारे, आसमां में नहीं है सितारे। जन्म 100 बार हो फिर भी ना पार हो, जन्म 100 बार हो फिर भी ना पार हो, याद उनकी सदा मेहरबानी रहे, मेहरबानी रहे। प्यारा ऋषिवर प्यारा, प्यारा ऋषिवर प्यारा, बोलिए। प्यारा ऋषिवर प्यारा, ऋषिवर प्यारा। सत असत को तोला पर था तोला, सत असत को तोला पर था तोला, युक्त था वेद का भेद खोला, युक्त था वेद का भेद खोला। दे गया ग्रंथ खास वो सत्यार्थ प्रकाश, दे गया ग्रंथ खास वो सत्यार्थ प्रकाश। मेरे पीछे न कोई परेशानी रहे, परेशानी रहे। प्यारा ऋषिवर प्यारा, प्यारा ऋषिवर प्यारा, नरसेवास। प्यारा ऋषिवर प्यारा, ऋषिवर प्यारा।
को नींद में भी न सोया, रात को नींद में भी न सोया, दिन दुखियों के दुख देख रोया, दिन दुखियों के दुख देख रोया। थी ऋषि की पुकार मिट दो अंधकार, थी ऋषि की पुकार मिट दो अंधकार, कुछ दिन जो मेरी जिंदगानी रहे, जिंदगानी रहे। ईश्वर प्यारा, ईश्वर प्यारा, ईश्वर प्यारा, ईश्वर प्यारा। छीन ली क्यों दिवाली ने ज्योति, छीन ली क्यों दिवाली ने ज्योति, लाख मोती नहीं ऐसा मोती, लाख मोती नहीं ऐसा मोती, कर गया है वो काम रहे ब्रज पालना, कर गया है वो काम रहे ब्रज पालना। गंगा जमुना में जब तक ये पानी रहे, ये पानी रहे। ईश्वर प्यारा, ईश्वर प्यारा। जग में वेदों की जब तक निशानी रहे, जग में वेदों की जब तक निशानी रहे, वह ऋषि की अमर कहानी रहे, ये कहानी रहे। प्यारा, ईश्वर 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 बोलिए महर्षि दयानंद महाराज की। आंखों से अश्रुधारा बहने करते हैं। जब कभी ऋषिवर की जीवनी को आप पढ़ने के लिए बैठे, इतने कष्ट, इतने उनके ऊपर जो सत्य की राह पर चलता है उसको परेशानियां तो आती है, लेकिन ऋषिवर के जीवन में तो देखिए एक बार दो बार नहीं 17-18 बार जिसको जहर के प्याले पीने पड़े, लेकिन गुरुजी को जो वचन दिया था, एक मुट्ठी लौंग लेकर के गए थे गुरु दक्षिणा में और कुछ था नहीं, तो गुरुजी की भी आंखों में आंसू कि कहा मुझे ये लौंग नहीं चाहिए। कहा कि क्या चाहिए? तो कहा कि तेरा जीवन चाहिए पूरा। तो गुरुजी ने तो कहा जीवन मांगा। दयानंद जी कहते हैं कि दिया ही आपने है, मुझे तो पता नहीं था, क्योंकि जब आए थे तो क्या प्रश्न पूछा था, जब दरवाज़ा खटखटाया था तो पूछा था कौन, तो बोला यही तो मैं जानने में हूँ कि कौन हूँ, और आज पता चल गया कि मैं कौन हूँ। तो ये जीवन तो आपने ही दिया है, तो जैसी आपकी आज्ञा और गुरु की आज्ञा से समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, संसार के लिए जीवन को समर्पित कर दिया। तो बोलिए एक बार जोर से, बोलिए भारत माता की, और जोर से बाहर तक आवाज जानी चाहिए। बोलिए भारत माता की, वंदे वंदे। ईश्वर का गुणगान और साथ साथ में भारत माता की जयकार हो रही है। तो आइए मिलकर के हम बोलेंगे वंदे मातरम। और उनके लिए पंक्तियां बहुत सुंदर कवि ने लिखी,
कि यहाँ पर है, रहना है तो भारत माता की जय बोलना ही पड़ेगा। वंदे मातरम गाना होगा या भारत से, भैया जिनको नहीं बोलना है वो जा सकता है, कोई स्थान नहीं। चला जाए पाकिस्तान, चला जाए अफगानिस्तान, चला जाए और अभी यूक्रेन भी जा सकता है तो, लेकिन यहाँ पर रहना है तो भारत माता की जय बोलना पड़ेगा। आइए मिल करके गाएंगे। वंदे आइए फिर से दोनों हाथों को खोलेंगे और ताल से ताल मिला करके वंदे मातरम गाना है। वंदे मातरम गाना होगा या भारत से, जोर से वंदे मातरम गाना होगा या भारत से, जो भारत को माता समझे, जो भारत को माता समझे, उसका यहाँ ठिकाना होगा। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे भारत माता सबकी माता, भारत माता सबकी माता, इसकी खातिर जीना मरना। भारत माता सबकी माता, इसकी खातिर जीना मरना। भारत माँ की रक्षा है तो, भारत माँ की रक्षा है तो, प्राणों को न्योछावर करना। भारत माँ की रक्षा है तो, प्राणों को न्योछावर करना। सबको यही समझाना होगा, सबको यही समझाना होगा। वंदे मातरम गाना, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे भारत की है भारत भूमि, भारतवासी राज करेंगे। भारत की है भारत भूमि, भारतवासी राज करेंगे। पेट में जिनके दर्द उठेगा, पेट में जिनके दर्द उठेगा, उनका सही इलाज करेंगे। पेट में जिनके दर्द उठेगा, उनका सही इलाज करेंगे। कड़वी दवा को खाना होगा, कड़वी दवा को खाना होगा, कड़वी दवा को खाना होगा। वंदे मातरम गाना होगा, वंदे मातरम, वंदे मातरम। आइए वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मेरा अभिमान है।
कुर्बान है। हम जिएंगे और मरेंगे ऐ वतन तेरे लिए। भाई दिल दिया है जान भी तेरे लिए। दिल दिया है जान। हर करम अपना करेंगे, हर करम अपना करेंगे ऐ वतन तेरे। दिल दिया है जान भी तेरे लिए। दिल दिया है जान भी थमती गई, नब्ज़ जमती गई, सांसें थमती गई, नब्ज़ जमती गई। फिर भी बढ़ते कदम को न रुकने दिया। कट गए सर हमारे तो कुछ कम नहीं, सर हिमालय का हमने न झुकने दिया। मरते 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 रहा बाँटपन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, कर चले हम फिदा जानो तन साथियों। अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। मेरा रंग दे मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला, रंग दे बसंती चोला, रंग दे बसंती चोला, रंग दे। निकले हैं वीर जियाने, यूं अपना सीना ताने। बढ़ के कैसे जीते हैं ये दुनिया को बदलाने। दिलदार चले हैं माए अब तेरी बात बचाने। बढ़ के कैसे जीते हैं ये दुनिया को दिखलाने। दिलदार चले हैं माए आजादी का शोला बन खून रगों में डोला। रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे बसंती चोला। हमको अपने देश की मिट्टी इस जीवन से भी है प्यारी। हमको अपने देश की मिट्टी इस जीवन से भी है प्यारी। भारत माँ का सर ऊंचा हो, भारत माँ का सर ऊंचा हो, कब ऊंची है शान। भारत माँ का सर ऊंचा हो, कब ऊंची है शान। इसका मान बढ़ाना होगा। वंदे
वंदे ऐसे ही भारत माता की जयकार हम करते रहें। और जैसा कि मैंने कहा कि केवल मात्र वेद के इस आर्य समाज के सत्संग में ही आकर के आपको इस तरह की चहुमुखी विकास की बातें सुनने को मिलती हैं। तो ये सारी बातें आपको कहाँ पर आकर के मिलेगी? आर्य समाज। आप सब मेरे साथ मिलकर के कीजिए। जी बड़ी निराली शान वेदा वाले ने। आपने बहुत अच्छा साथ दिया और मैं याद करूँगा बहुत आप लोगों को। और इसके बाद जहाँ भी जाऊँगा तो आगरा की चर्चा जरूर रहेगी कि इतनी अच्छी संगत हमको मिली, उन्होंने पूरा साथ दिया। आइए अंत में इस साथ को बरकरार रखते हुए तालियां बजाते हुए अब मिल के गाएंगे। जी बड़ी निराली शान वेदा वाले की, जी बड़ी निराली शान वेदा वाले की महिमा करा बखान वेदा वाले की महिमा करा बखान वेदा वाले की। अब आप सबने बोलना है जय हो। क्या बोलेंगे? ओ भारत माता जाया, जय हो। ओ भारत माता जाया, जो पढ़ मथुरा तो आया, जो पढ़ मथुरा तो आया। ओ ऐसा ब्रह्म ज्ञानी, ओ जिसका कोई नसानी, ओ ऐसा ब्रह्म ज्ञानी, ओ जिसका कोई नसानी। अज बड़ी निराली शान वेदा वाले की, अज बड़ी निराली शान वेदा वाले की। कोई लश्कर ना घोड़े ना हाथी, ना कोई असरा ना कोई लश्कर ना घोड़े ना हाथी। निकल पया वो कल्लम कल्ला, निकल पया वो कल्लम कल्ला, ना संगी ना साथी। वेदा वाले की जय जय, वेदा वाले की जय जय, वेदा वाले की बड़ी निराली शान वेदा वाले की, बड़ी निराली शान वेदा वाले की। भारत माता जाया, ओ भारत माता जाया, जो पढ़ मथुरा तो आया, जो पढ़ मथुरा तो आया। ओ ऐसा ब्रह्म ज्ञानी, ओ ऐसा ब्रह्म ज्ञानी, ओ जिसका कोई नसानी, ओ जिसका कोई नसानी। अज बड़ी निराली शान वेदा वाले की, अज बड़ी निराली शान वेदा वाले की महिमा करा बखान वेदा वाले की महिमा करा बखान वेदा वाले की। जय जय वेदा वाले की, जय जय वेदा वाले की, जय जय वेदा वाले की, जय जय वेदा वाले की बड़ी निराली शान वेदा वाले की, अज बड़ी निराली शान वेदा वाले की, बड़ी निराली शान वेदा वाले। बोलिए महर्षि दयानंद महाराज की। आइए इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी का हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। वाणी को विराम। ओम शांति। आचार्य देव जी का बहुत बहुत धन्यवाद। पहली बार ही आगरा में आए और मुझे लगता है पहली बार ही आगरा छा गए। अब इनका आना रुकेगा नहीं। बहुत ही ओजस्वी प्रवचन आचार्य वेदांतीश जी के सबने सुने। पहले भी आप हमारे बीच में 3 दिन रहे हैं और आज भी वो कानों में शब्द गूंजते हैं। ऐसा लगता है कि जैसे बुला रहे हो, खींच रहे हो। अरे सुन लो आर्य समाजियों, मेरे तो जब से हमने वार्षिकोत्सव किया आज तक वो कान में शब्द गुंजन करते रहते हैं, अरे आर्य समाजियों। तो हमें भी जोश आ जाता है कि कुछ करने का। देव जी ने
कितने सुंदर प्रवचन, एक बार फिर से याद आ गया वो पीछे अंकित की, तो बहुत अच्छी वाणी है। प्रभु ने बहुत अच्छा उन्हें स्वर दिया है। परमात्मा आपको और भी बहुत अच्छे मुकाम पर ले जाए। मजा आ रहा था पीछे, सभी लोगों को झूम रहे थे। जनवरी के रविवार वाले दिन एक छोटी सी घोषणा करी थी कि हम लोग आर्य समाज में सभी लोग महर्षि दयानंद का जन्मदिन मनाएंगे। ऐसी मेरी घोषणा थी और हम लोगों ने कहा था कि दीप प्रज्वलित किए जाए घरों घरों। और मुझे बहुत कहते हुए गर्व हो रहा है कि आर्य समाज का शायद ही कोई व्यक्ति हो जैसे महर्षि दयानंद का जन्मदिन अपने घर ना बनाया और दीप प्रज्वलित ना किए हो। ऐसा शायद ही कोई घर होगा। इतनी सोशल मीडिया पर इसकी सब कुछ था। मुझे शायद लगभग 60 साल का होने जा रहा हूँ, मैंने नहीं देखा कि कभी भी हमने आर्य समाज में या कभी अपने घरों में महर्षि दयानंद के जन्म को इस तरह से बनाया हो, इतने दीपक जलाए। निश्चित रूप से आर्य समाज का एक एक व्यक्ति जो इतने सालों से आर्य समाज से जुड़ा है, महर्षि दयानंद का भक्त ना हो और महर्षि दयानंद के आर्य समाज के नियमों को ना जानता हो और मूर्ति पूजा क्या है और दूसरी चीजें क्या है, इस बात को नहीं जानता हूँ, मैं मान नहीं सकता, मैं सोच भी नहीं सकता। हम आर्य समाजी हैं, हम आर्य समाजी थे, हम आर्य समाजी रहेंगे। ये निश्चित बात है कि हम 100% आर्य समाजी नहीं है, ये निश्चित बात है। 100% आर्य समाजी दयानंद। अगर हम आर्य समाजी 100% है तो यहाँ बैठा हुआ हर आर्य समाजी दयानंद है। क्या हम दयानंद है? क्या दयानंद नहीं है? हम उस ओर अग्रसर हो रहे हैं। हम 80% 90% आर्य समाजी हैं। भूल हमसे होती है, भूल परमात्मा से नहीं होती। छोटी छोटी भूलों को भूल के हमें महर्षि दयानंद के काम को आगे बढ़ाना है। उन आलोचनाओं से बचना पड़ेगा जो अननेसेसरी हो रही हैं। हमें ये देखना पड़ेगा कि वाकई हम महर्षि दयानंद के कामों को कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, तभी हमारे कार्य सार्थक होंगे। आप सब लोग बहुत बड़ी संख्या में है। उमेश जी का भी हमें हमेशा मिलता रहता है, सन्यासी जी, दोनों। मैं आप लोगों का धन्यवाद देता हूँ। मैं आप सबका नाम ना लेते हुए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।